हेलो एवरीवन, क्या हाल है सब लोगों का। वेलकम टू माय चैनल एडु फैक्ट्री बाय शंखो। और आज हम करेंगे धुआंधार सेशन इस रिसोर्स चैप्टर का एमसीक्यूज और कुछ छोटे बड़े हवालों का। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, मुझे बहुत हौसला मिलता है। कमेंट करना, कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप कोशिश कीजिए आप कितना रिमाइंड कर पा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रैंड मदर होम remedies have no commercial value but can be patented and sold to become economically valuable. What exactly is the meaning of the word patent from the following list of options? पेटेंट का मतलब भाई पढ़ा था हमने, पेटेंट का मतलब पढ़ा था, याद करो। satisfy human needs, exclusive right over an idea, invention, renewable resources, usability or utility। क्या लग रहा है? हाँ, बी जिसको लग रहा है वो सही है। एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन मतलब पेटेंट मतलब किसी चीज़ पे आपका हक, आपका अधिकार, आपने आपकी बनाई हुई गई चीज़ को। और हाँ, जिसने मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा, जिसको भी अटक रहा है वो जाके मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरे चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो। तो बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेम द टर्म दैट कैन कलेक्टिवली रेफर टू कॉन्सिस्ट ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म। मतलब वो क्या चीज़ है, वो क्या बला है जिसमें ऑल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है। हमारा चारे पास है, क्या है भाई? क्या है? रिसोर्स है? नहीं भाई। वैल्यू है? नहीं भाई। स्टॉक है? नहीं भाई। क्या होगा? एनवायरनमेंट। हमारा चारे पास है, एनवायरनमेंट है, उसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ मिलकर रहते हैं। नेक्स्ट, name some resources. Name the type of resources which have the capacity or ability to reproduce or renew quickly. कौन सा resources? कौन सा? ये आपको पता होगा, ये आपको पता होगा, आपने पहले ही पढ़ा है। कौन सा रिसोर्स कौन सा रिसोर्स का क्षमता है उसको रिन्यू करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए? क्या क्या नाम में ही भाई रिन्यू फिर हो जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर। Name the term given to the resources that are drawn from the nature and used without much modification। मतलब वो बताओ, वो रिसोर्स जो कि नेचर से ऑब्टेंड है और ज़्यादा मिलावट, ज़्यादा टेक्निकली इम्प्रूव करने की वजह उसे हम नॉर्मली यूज़ करें, उसको क्या कहते हैं? आप बताइए, आप बताइए। मैं ऑप्शन नहीं देखने वाला, मुझे पता है क्या है वो, नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए वो चेक कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे ऑप्शन था ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीटेबल। ये क्या होता है? ये तो कुछ नहीं होता, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो आंसर हो गया नेचुरल रिसोर्सेज। सबको याद आया? सबको याद आया? जो ज़्यादा मॉडिफिकेशन के बगैर यूज होता है, नेचुरली ऑब्टेन चीज, उसे क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा एक्सेट्रा हैव ऑल समथिंग इन कॉमन। दे हैव बीन यूज्ड बाय द पीपल एंड हेंस दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या होगा कि वाटर, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, रिक्शा एक्सेट्रा ऑल समथिंग इन कॉमन। एक चीज़ सब कुछ में कॉमन है, क्या है वो? जो क्योंकि वो पीपल का यूज़ है, मतलब वो किसी का नीड फुलफिल कर रहा है। याद करो मैंने क्या समझा था, जो किसी का नीड फुलफिल करता है उसको कहता है रिसोर्स। और रिसोर्स का क्या होता है? यूटिलिटी होता है। यूटिलिटी होता है मतलब वो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लायक होता है। तो आंसर हो जाएगा यूटिलिटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं। कोई डाउट हो मुझे पूछना, कोई क्वेश्चन में डाउट हो मुझे कमेंट में व्हाट्सएप में पूछना, मैं आंसर देने का कोशिश करूंगा, कोई भी डाउट हो। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर। कौन सा बेसिस पे रिसोर्स को क्लासीफाई किया जा सकता है? यह थोड़ा बुक टाइप का क्वेश्चन है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ दिस। कौन से बेसिस पर हम रिसोर्स को क्लासीफाई करते हैं? देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, इसके बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जाता है। ओरिजिन से भी होता है, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, हम तीनों चीज़ों से रिसोर्स को क्लासीफाई किया जाता है। देखो ओरिजिन, बायोटेक रिसोर्सेज, एबायोटेक रिसोर्सेज, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर वाला, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन से भी होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। High speed winds, solar energy, bio-waste, etc. are all considered as potential resources of energy in the past, but today they are all examples of। देखो high speed winds, solar energy, bio-waste हो गया, all considered potential sources of energies in the past, but today they are all examples of। कौन होगा आंसर? ये थोड़ा देखो, मैं जो करा रहा हूँ ना, ये किसी ना किसी स्कूल, किसी मतलब ये चीज़
टीचर्स देते हैं एग्जाम्स में। इन क्वेश्चंस बहुत साइट से लिए गए हैं, बहुत पीडीएफ से मैंने डाउनलोड करके एक साथ करके मैं आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे आपको लग सकता है कि बुक के बाहर वाला क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, आप सीख लो, आप समझ जाओ, मैं आपको समझा दूंगा, मैं हूँ ना। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को घबराओ मत, थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ, ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है। यही करके हमको पूरा चैप्टर पूरा ग्रिप में आ जाएगा, कोई क्वेश्चन पे आपको नहीं अटकेगा। तो इसका आंसर होगा एक्चुअल रिसोर्सेज। अब एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है वो समझते हैं। अब समझते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है। एक्चुअल रिसोर्सेज वही रिसोर्सेज, नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, वही रिसोर्सेज जिसका क्वांटिटी पता है, जिसका क्वांटिटी नोट हैज बीन मेजर्ड एंड सर्वेड एंड करेंटली इन यूज, जो प्रॉपर अब यूज में है। जैसे कि आज जो रिसोर्स हो रहा है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सभी क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज है। तो क्वेश्चन में क्या था, हाई स्पीड विंड, सोलर एनर्जी, बायोवेस्ट एक्सेट्रा वर ऑल कंसीडर्ड एज पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द पास्ट बट ऑल एग्जांपल्स ऑफ एक्चुअल। क्योंकि टेक्नोलॉजी से वजह से, नए तकनीक की वजह से, ह्यूमन रिसोर्स की वजह से हम वो पोटेंशियल मतलब जो यूज़ नहीं हुआ, पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, जिसका यूज़ अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ, जो सुप्त स्टेट में है, जिसको हमने यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया, वो पहले यूज़ नहीं था, पर अब टेक्नोलॉजी की वजह से हम इन तीनों रिसोर्स को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए वो बन गया है अब एक्चुअल रिसोर्स। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते चलिए। तो यहाँ पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज। ऑरिजिन के बेस में मैंने कहा था 2-3 क्वेश्चन पहले शायद, नेचुरल रिसोर्सेज को ऑरिजिन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, बायोटिक, एबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एक्चुअल पोटेंशियल, यूबिक्यूटस, लोकलाइज्ड। आंसर होगा क्या होगा, ए, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। ऑरिजिन सब समझ लो, बायोटिक मतलब जो लिविंग थिंग्स से आता है, एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स से आता है। सो कहाँ से आता है, कहाँ से सृष्टि होता है उसका, कहाँ पे ऑरिजिन है, उनके बेसिस पे बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज पे हम भाग कर सकते हैं दोनों को। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी डन बाय, ये तो आपने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है, कौन सा होता है, आपने शायद बायोलॉजी में पढ़ा होगा, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो प्लांट के रूट्स में रहता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। आप ये चीज़ हायर क्लास में, क्लास 8 में ही पढ़ सकते हैं, आप समझ लीजिए। अब इंडस्ट्री और लाइटनिंग भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट तो मैं आपको नहीं अब समझाऊंगा, बाद में अगर आए तो समझ लेना, पर ये क्वेश्चन समझ जाओ कि ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा लाइटनिंग, राइजोबियम और इंडस्ट्री, तीनों नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम में आता है। नेक्स्ट, व्हाट डज रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, ये कैसे लाइन नहीं हो गया। बी, वे रिसोर्सेज आर शेयर्ड और स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, ये थोड़ा लग रहा है। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू रिसोर्सेज, एक्सपोर्ट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। आंसर हो जाएगा क्या, आंसर क्या होगा, देखो ACD बकवास है, बी आंसर होगा। कैसे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिस हालत में, जिस वे में रिसोर्स स्प्रेड हुआ है अक्रॉस कंट्रीज एंड रीजन्स, वही होता है हमारा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गया, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम कमेंट में कीजिए। और हाँ, सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, सबको शेयर कीजिए, सभी पढ़ पाएंगे, सभी समझ पाएंगे, शेयर कीजिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच एक्टिविटी कॉजेज डिजर्टिफिकेशन, कौन सा एक्टिविटी डिजर्टिफिकेशन करता है। डिजर्टिफिकेशन मतलब क्या पता है आपको, डिजर्टिफिकेशन एक हरे भरे जगह को मरुभूमि, डेजर्ट में कन्वर्ट कर देना। एक आप नॉर्मल जनरल नॉलेज लगाओ, दूसरे पेज जाकर ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं, इन दोनों में ही हो जाएगा। व्हाट कॉजेज डिजर्टिफिकेशन, समझो ऐसा, एफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, और 2 ऑप्शन मैं मुंह में बता देता हूँ, सॉइल कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को लगाना, सॉइल कंजर्वेशन मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग,
और सॉइल कंजर्वेशन मतलब सॉइल को कंजर्व करना, और ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ऑर्गेनिक वे से वेजिटेबल्स फ्रूट्स का जो कल्टीवेशन होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर साफ साफ ओवरग्रेजिंग। एनिमल्स ओवरग्रेज करते हैं, ग्रासेस खा लेते हैं, रूट्स लूज होता है, सॉइल का रन अप जल्दी होता है, सॉइल इरोशन होता है, पेड़ पौधे मरते हैं, डेजर्टिफिकेशन होता है अल्टीमेटली, मतलब हरे भरे जगह डेजर्ट की तरफ बढ़ जाता है, डेजर्ट बनने की तरफ बढ़ जाता है। समझ गए ना आप? समझ गए ना आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बी था। मतलब क्या था? ग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हैविंग एन इकोनॉमिक वैल्यू? किसका इकोनॉमिक वैल्यू है भाई? किसको पैसों से तोला जाता है? ब्यूटीफुल सनसेट। सनसेट देखने के लिए कहाँ पैसा लगता है सुबह को? आयरन मैंगनीज के तो बहुत पैसे लगेंगे। एफेक्शन फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स, पैसा देके प्यार मिला? नहीं भाई, क्या बोल। गुड वेदर, नहीं, फिर भी नहीं, आंसर बी होगा। सारे बकवास है। देखो, एलिमिनेशन मेथड पे चलना है। अगर आपको किसी का आंसर प्रॉपर नहीं पता, किसी मैचिंग अगर हो, किसी एमसीक्यूज अगर हो, तो आप जो बिल्कुल बकवास ऑप्शन होगा ना उसको एलिमिनेट करते चलना, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये था एमसीक्यूज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन। शॉर्ट, ब्रॉड, लॉन्ग, कुछ डिफरेंस भी हम देखेंगे, पूरा क्लियर कर जाएंगे। बने रहिए। What do you mean by resource? Resources are the things that satisfies human needs and consumptions. Resources वो होता है जो satisfy करता है human needs and consumptions को। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर लेना, यहाँ पे। इसके बाद and has utility लिखना। ये देख लो, ये करेक्ट कर लो। What do you mean by resource? Are the thing that satisfies human needs and consumptions and has utility. ये होगा रिसोर्स का डिफिनेशन। समझ लो, रट लो। What are different types of resources? Natural resources, human made resources, human made, आपको पता ही होगा, बहुत इजी चीज़ है। Describe abiotic resources. क्या समझा था? जो रिसोर्स ओरिजिन के बेसिस पे होता है। एबायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स आने वाला, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स आने वाला। नॉन लिविंग थिंग्स, एबायोटिक सोर्सेज दोज सोर्सेज विच कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या हो गया इसका एग्जाम्पल? क्या का देखते हैं एक बार। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल्स होगा सनलाइट, वाटर, पानी, मिनरल्स जो मिलते हैं आपको, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होगा। नॉन लिविंग चीज़ है ना, सूरज थोड़ा लिविंग चीज़ है, पानी थोड़ा लिविंग चीज़ है, इसीलिए। हाउ कैन ह्यूमन मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? कैसे ह्यूमन अपना ज्ञान, अपना स्किल्स और टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हुए नेचुरल यूज का बेस्ट यूज़ पा सकते हैं। हाउ कैन ह्यूमन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? ह्यूमन मेक्स कैन बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विथ नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, चलो आ गया अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया, थिंग और इन्वेंशन। बार बार कह चुका हूँ ये चीज़ कि पेटेंट आपका अधिकार है, आपकी बनाई हुई चीज़, इन्वेंशन और थिंग की, आपका आइडिया के ऊपर आपके अधिकार, आपके परमिशन के बिना वो कहीं जा नहीं सकता, वो सर्कुलेट नहीं हो सकता, वो आपके परमिशन के अनुଯାयी चलेगा। इसे कहते हैं पेटेंट, एक राइट। ये समझ लीजिए, एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया, थिंग एंड इन्वेंशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो यहाँ क्या है, व्हाट विल हैपन इफ नेचुरल रिसोर्सेज डिसअपियर? डिसअपियरेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वुड मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। दिस इज वाई प्लैनेट्स अदर देन अर्थ आर नॉट सुटेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। देखो, अर्थ में ही नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है, इसीलिए अर्थ में लाइफ है। अगर वो नहीं रहा तो अर्थ भी गया, अर्थ और दूसरे प्लैनेट का कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई बच नहीं पाएगा यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाई लोकलाइज्ड रिसोर्सेज? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर फाउंड ओनली इन एरियाज एंड आर अनअवेलेबल इन अदर एरियाज। लोकलाइज मतलब लोकल एरिया में अवेलेबल। अगर आप कहीं मैं समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एरियाज बात नहीं कर रहा, कॉपर अवेलेबल है, कॉपर,
तो आपके पास वाले एरिया में नहीं है। मतलब क्या, लोकल एरिया में अगर कोई रिसोर्स है, सर्टेन एरियाज, राजस्थान के कुछ कोनों पर कॉपर, राजस्थान के कुछ कोनों पर जिंक, हिमालय के कुछ कोनों पर माइका, वैसा मैं कह रहा हूँ लोकल है, कुछ सर्टेन लोकल एरियाज में पाए जाते हैं, हर एक जगह ना बनी। व्हाट इज ubiquitous resources, नया टर्म एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीख लो, जान लो। ubiquitous resources, ubiquitous जो भी आप प्रोनाउंस करेंगे, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है। और नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर अवेलेबल नेचुरली इन ऑल एरियाज। बेस्ट एग्जांपल्स इज एयर। देखो ऑपोजिट वर्ड हो गया, लोकलाइज्ड और यूबिक्यूशस। लोकलाइज्ड मतलब कोई लोकल एरिया में अवेलेबल, और यूबिक्यूशस मतलब क्या है, जो हिली एरियाज में अवेलेबल है, मतलब सॉरी, जो ऑल एरियाज में अवेलेबल है, जो हर एक एरियाज में पाए जाते हैं। जो लोकलाइज्ड नहीं है वो है यूबिक्यूशस। Define resource conservation. Resource conservation is the cautious use of natural resources so that they do not get exhausted for the future generation. In short, resource conservation implies saving resources for the future. अगले पीढ़ियों के लिए रिसोर्स बचा के रखना ताकि वो भी यूज़ कर पाए, रिसोर्स कंजर्वेशन। सिमिलर कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी है, मीन्स बैलेंसिंग between the needs of our use the available resources and conserving the resources for the future generation। मतलब बैलेंस क्रिएट करना, पहले ही बोला है फ्यूचर का बात और बैलेंस करना का बात, रिसोर्स बैलेंस करके यूज़ करने का बात। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर ना दो तो डेफिनेशन कट दिया जाएगा आपका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स बैलेंसिंग आवर नीड्स टू द यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन आर कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। क्लियर हो गया, डाउट होगा पूछना, मैंने बता दिया है। व्हाट्सअप नंबर दूंगा, मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मतलब रिफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल। मतलब कितना पीपल है, उनके एबिलिटीज़ क्या है। कोई डॉक्टर बन के लोगों का मदद करेगा, लोगों का इलाज करेगा, कोई इंजीनियर बन के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कोई साइंटिस्ट बन के किसी चीज़ का आविष्कार कर देगा। बहुत फील्ड्स में बहुत कुछ है। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द एबिलिटीज़ एंड क्वांटिटी ऑफ पीपल, कितना पीपल है, उनका एबिलिटी क्या है, उनका क्या क्षमता है। हाउ नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड, कैसे हम नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द ऑरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया। एक एमसीक्यू था ना जो आंसर हुआ था, ऑल ऑफ दिस कौन सा बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, तो वही यहाँ पर क्लियर हो गया कि ऑरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक चीज़ से हम नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। हाउ आर रिसोर्सेज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट एंड यूज। डेवलपमेंट एंड यूज से क्या, एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल मतलब जो हाल ही में यूज़ हो रहा है, पोटेंशियल मतलब जो है पर उसका यूज़ केस अभी निकाला नहीं गया है, वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है और उसका यूज़ अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट, what is human resource development? Improving people's skills so that they're able to create more resources is known as human resource development। देखो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटी, हर एक पैरामीटर से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। अगर हेल्थ अच्छा हो तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छा हो, अगर एजुकेशन अच्छा हो तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। मतलब एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ केयर को बढ़ा के पीपल को ऐसा बना दिया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को बना पाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, वो कहलाएगा क्या, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट, व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। बहुत कॉमन क्वेश्चन, आपको पता है टेरेन, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड। ढालू जमी या प्लेन जमी, वही क्लाइमेट, कैसा समर विंटर सीजन में कैसे ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट्स, रेंजेस का, उनके हिसाब से रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन उनके ऊपर बेस्ड है। वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? बिकॉज पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर एंड क्रिएट मोर रिसोर्सेज बाई अप्लाइंग नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमन ही ऐसा एक प्राणी है जो नेचर के दिए गए चीज़ को अच्छे से यूज़ करके एक ऐसा चीज़ बनाएगा जिससे लार्जर नीड सॉल्व, लार्जर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, एक बहुत ही बड़ा चीज़ हो सकता है। वाई आर पीपल कॉन्सिडर्ड रिसोर्स? पीपल को क्यों वाई रिसोर्स मानते हैं? पीपल आर कॉन्सिडर्ड रिसोर्स बिकॉज पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज बिकॉज दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। पता है आपको? हाउ
पोटेंशियल रिसोर्सेज कैन बी एक्चुअल रिसोर्सेज। देखो पोटेंशियल मतलब जब भी यूज़ नहीं हुआ है वो एक्चुअल कैसे होगा? टेक्नोलॉजी और स्किल की मदद से, ह्यूमंस की मदद से। मतलब जो सुप्त रिसोर्स है जिसका यूज़ नहीं चल रहा है, जिसका यूज़ नहीं कर सकते, इंक्रीज टेक्नोलॉजी इंक्रीज स्किल होते हुए हम उनका यूज़ केस भी जान जाएंगे और उसको भी कन्वर्ट करके हम पुट टू यूज़ में कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, एक बार नज़र मार लेते हैं। High speed winds were a potential resource 200 years ago. Today they are an actual resource and wind farms generate using windmills like Netherlands, Nagarkol in Tamil Nadu and Gujarat coast. तो human का skill से potential actual resources में बदल गया है। Mention how stock of certain renewable resources may be affected by overuse or why resources need to be used judiciously। मतलब बैलेंस करके क्या है क्या नहीं है वो मेजर करके कैसे हम रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, वो है जुडिशियसली रिसोर्स को यूज करना। हाउ स्टॉक ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज गेट अफेक्टेड बाय ओवरयूज, कैसे ज्यादा यूज करने से रिसोर्स डिप्लीशन रिसोर्स हो जाता है। केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट द स्टॉक। Water seems to be unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today। देखो वाटर मैंने पहले भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में कहा था, अगर आपको आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, चैनल पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वाटर, उसको कुछ ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो फ्रेश वाटर जो आपका ड्रिंकेबल वाटर है उसका मात्रा कम होने लगेगा। पानी तो रहेगा पर आप पी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एबायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। एबायोटिक नॉन लिविंग होता है, बायोटिक लिविंग होता है। थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सॉयल, रॉक, मिनरल, वहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स। अब यूबिक्विशियस एंड लोकलाइज का क्या क्या डिफरेंस हो सकता है एक बार नजर मार लेते हैं। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर यूबिक्विशियस रिसोर्सेज फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस कॉल्ड लोकलाइज्ड। देखो आप ये सब पढ़ चुके हो ऑलरेडी। एग्जाम्पल एयर, एग्जाम्पल कॉपर एंड आयरन ओर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दो और डेफिनेशन देखते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड में। आपको पता होगा, आप सोचिए ना, देख के सोचिए, फिर देख के आपने जो सोचा था वही है, वही होगा। ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड विदाउट यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, वो हो गया नेचुरल रिसोर्सेज। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, vehicles, इसलिए वो human made। Many of the resources are gifts of nature and can be used directly। Natural substances become resource only original form has changed। Human अगर original form को change करके use करेंगे वही human made resource हो जाएगा। Air we breathe, water in our rivers and lakes, soil, minerals सभी natural resource हो गया। Technology भी एक human made resource हो गया। एक बार नजर मार देते हैं पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स में क्या अंतर है, देख लेते हैं क्या भाई है। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन। मतलब जो मेजर नहीं किया गया है, जो सर्वे नहीं किया गया है, वही हमको कहलाएगा पोटेंशियल रिसोर्स, जो कि करंट यूज में नहीं है। एक्चुअल दोज हुज क्वांटिटी आर नोन, जिसको यूज किया जा रहा है उसका क्वांटिटी पता है, मेजर सर्वे सब कुछ हो गया है। दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट द प्रेजेंट, दिस रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। अब नहीं यूज हो रहा, बाद में होगा टेक्नोलॉजी के बाद। दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड एट द प्रेजेंट। The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources। The level of technology we have at present advanced enough to easily utilize these resources। The uranium found in Ladakh is an example of potential resource that can be used in the future। The rich deposits of coal in rural region of Germany and petroleum in West Asia, the dark soils of Deccan Plateau and in महाराष्ट्र आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज। मतलब क्या हो गया, यूरेनियम का भी प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल सेट नहीं है, पर बाद में यूज होने का सोच रहा है, वो पोटेंशियल हो गया। और कोल पेट्रोलियम तो दिन दहाड़े यूज़ हो रहा है। तो ये क्या डेफिनेशन। लास्ट पेज पे चलते हैं। मेंशन अवर ड्यूटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व लाइफ सपोर्ट सिस्टम। आपको आता ही होगा मेंटेन एंड प्रिजर्व क्या क्या हो सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज सस्टेनेबल यूज़ करना है, बैलेंस करके यूज़ करना है, डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, एनिमल्स प्लांट्स कंजर्व करना है, डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट कंजर्व करना है, उसको कम करना है। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी इन मेकिंग सब्सटेंस रिसोर्स। टाइम एंड टेक्नोलॉजी टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ये बुक का लाइन है, मैं याद है आपको, सेकंड पेज का टॉप में था, याद कीजिए, मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिए। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन कैन लीड टू मेनी अदर्स। फायर led to the practice of cooking,
जो व्हील था वो ट्रांसपोर्टेशन, जो हाइड्रेटेड सिटी आप क्रिएट कर सकते हैं वाटर से, वही सब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल बुक का लास्ट पेज में था, वही दिया गया है। रिस्पेक्ट एंड केयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इम्प्रूव quality of human life, conserve the arts, vitality and diversity, minimize the depletion of the natural resources, change personal attitudes to environment, enable communities to take care for their environment। ये आपको रटना होगा, ये 2 क्वेश्चन रट लेना, एक बार समझ लेना, आप खुद ही लिख पाएंगे, खुद ही लिख पाएंगे, खुद ही लिख पाएंगे। हमने चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन आंसर्स देख लिए, नज़र मार लिया आप एक बार देखिए वीडियो, 2 बार देखिए, मैं पीडीएफ दे दूंगा, वो पढ़िए, बहुत अच्छे से आपके चैप्टर पढ़ने वाला है। मैं जल्द 1 से 2 दिन में आपको सेकंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, फिर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो चैप्टर्स बड़े होंगे, जो बड़े चैप्टर्स होंगे बीच बीच में करेंगे, बीच बीच में ताकि बोर ना हो। थोड़ा एमसीक्यूज करेंगे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर करेंगे। छोटे चैप्टर है इसीलिए मैं पहले पढ़ा दिया, फिर क्वेश्चन आंसर्स करवाया। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सपोर्ट मेरा हौसला है, आपका प्यार ही मेरा हौसला है, आप है तो हम हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बने रहिए इस चैनल पे, एडू फैक्ट्री बाय शंखो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।